दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव मेटरवादी। जैसा कि आप लोगों ने समाचारों में सुना होगा कि कलकत्ता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या हुई। तो इस बारे में हमारा ये कहना है कि जिसने भी किया, चाहे वह अकेला रहा हो या कई मिल के रहे हों, तो जिसने भी किया, जो करना था सो कर दिया। और डॉक्टर मर गई। मर क्या गई, मार दी गई। तब तो मर गई वो। अब क्या होगा? अब इस पे राजनीति होगी। राजनीति के अलावा मुजरिम गिरफ्तार किया जाएगा, जेल में बंद होगा, मुकदमा चलेगा। अब सरकार खाना भी खिलाएगी और उसका इलाज भी कराएगी अगर तबीयत खराब हो गई तो। यह न्याय है इस विश्व गुरु भारत तथा डिजिटल इंडिया का। तो इस बारे में थोड़ा सा आप लोग इस समाचार को देख लें, फिर आगे बात हो। आराम करने के लिए जा रही हूँ, यानी कि चौथी मंजिल पर सेमिनार हॉल है। वो लेडी डॉक्टर वहां पर आराम करने के लिए चली जाती हैं और उसके बाद फिर अगला दिन निकलता है। यानी कि अब 9 अगस्त 2024 की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास कुछ लोगों की नजर पड़ती है महिला डॉक्टर के ऊपर। महिला डॉक्टर को जिस हालत में देखा जाता है कोई देख नहीं पा रहा था। दरअसल उनका जो शरीर था वो अर्धनग्न अवस्था में था। अब सर से लेके पैर तक ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां पर चोट के निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अलग अलग हिस्सों को बहुत बुरी तरह से काटा है, उनमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। आंख हो, मुंह हो या प्राइवेट पार्ट, वहां से ब्लड बह रहा है। साथ ही जो उनकी गर्दन है उसकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी है। अब ये बात घर वालों को सूचना दी जाती है, लेकिन दूसरे रूप में दी जाती है कि तुम्हारी बेटी पहले बीमार है। उसके बाद घर वाले परेशान हो जाते हैं तो फिर उनसे बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी की ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया, यानी कि वो मर चुकी है। लेकिन घर वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि रात 11 बजे बातचीत हुई थी, आखिरकार वो बेटी कैसे मर सकती है। अब ये बात हॉस्पिटल से डॉक्टर के पास पहुंचती है, नर्स के पास पहुंचती है। जैसे जैसे ये घटना की बात लोगों तक पहुंच रही थी, लोगों में उबाल फैलने लगता है, गुस्सा आने लगता है। अब उसके बाद डॉक्टर हो या नर्स हो, सब ये धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। बात बीजेपी के नेताओं तक पहुंचती है तो बीजेपी के नेता भी सड़क पर उतर आते हैं, कहते हैं कि इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया था। कहीं ना कहीं पुलिस की जो भूमिका वो सही नहीं है, मेडिकल प्रशासन की भूमिका वो सही नहीं है और इस तरह से इस मामले को दबाने का, यानी कि सरकार पर भी उंगलियां उठाई जाती है। ममता बनर्जी की सरकार चल रही है, उन पर भी उंगली उठाई जाती है कि इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया था, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब इस पुलिस ने आनंद फाने नहीं घर वालों को बुलवाया। पिता ने अपनी बेटी को जो अर्धनग्न अवस्था में देखा तो पिता रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। बस अब हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी कि आखिरकार लेडी डॉक्टर जिसका इतना अच्छा स्वभाव है, 31 साल की जिसकी उम्र है, सभी के साथ इतने प्रिय स्वभाव के साथ वो बात करती हैं, मदद करती हैं, आखिरकार उनको कौन इस तरह से मारेगा, कौन इनका बलात्कार करेगा, कौन इनके शरीर के हर एक हिस्से को अपने दांतों से काटेगा, कौन इसकी गर्दन की हड्डी तोड़ेगा, कौन हो सकता है वो दरिंदा। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था। पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट आती है। अब ये रिपोर्ट, इस कहानी जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में वायरल होती है तो लोगों में उबाल हो फैल जाता है। अब लोग कलकत्ता की सड़कों पर उतरने लगते हैं और हर किसी की बस एक ही मकसद था कि आखिरकार इस घटनाक्रम का जितने जल्दी हो सके खुलासा होना चाहिए। ज्यादातर लोगों ने फांसी की सजा की मांग भी करने लगे। अब जब दबाव बढ़ने लगता है, अब चाहे केंद्र सरकार से हो या अलग अलग राज्यों से हो, जहां देखो वहां से दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ममता बनर्जी भी कहने लगती हैं कि हाँ इसे फांसी होनी चाहिए, लेकिन मैं फांसी के पक्षधर नहीं हूं। लेकिन जिस तरह की घिनौनी ये गंदा कृत्य किया गया है, इसमें से बड़ी से बड़ा सजा मिलनी चाहिए और हम सजा दिलाने की पक्षधर हैं। अब चाहे सीबीआई जांच करो या कुछ भी करो, हालांकि एसआईटी का गठन कर दिया गया था। अब एसआईटी पर कहीं ना कहीं इतना प्रेशर था कि इस मामले की जांच पड़ताल तो करनी ही थी। बारीक से बारीक चीज को देखा गया। तो सुना आप लोगों ने, इस दरिंदगी से उस लेडी डॉक्टर के साथ व्यवहार किया गया। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? और हो तो रहा ही है, ये रुकेगा कैसे? क्या रुकने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं? अगर रुकने के सारे रास्ते बंद हो गए तब तो फिर ये मान लिया जाए कि अब इस देश में
कोई भी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। अभी मान लिया जाए ऐसा नहीं रहता तो आप लोग निर्भया कांड से लेकर के अब तक देखिए कितनी बलात्कार की शिकायतें हुई हैं, कितनी हत्याएं हुई हैं। हो क्या रहा है ये तो आप लोग देख ही रहे हैं। और अगर ऐसा ही होता रहा तब क्या होगा। कहने को तो विश्व गुरु है, डिजिटल इंडिया है, उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, अमृतकाल चल ही रहा है। और इन स्थितियों में हालत ये कि कोई औरत सुरक्षित नहीं, कोई लड़की सुरक्षित नहीं, तो ये रुकेगा। सबसे बड़ा सवाल ये रुकेगा कैसे। अगर नहीं रुका तो इस समाज का क्या होगा। अब यहाँ की कहानी आप लोग देखिए कि जो सजा याफ्ता बलात्कारी हैं, जैसे राम रहीम, आसाराम बापू, ये जेल में रहते हुए भी पैरों पे बाहर आ जा रहे हैं। अब हमारी मजबूरी है थोड़ा सा कि हमारे पास 1.5 GB नेट रहता है, इसी में वीडियो भी बनाना है और समाचार भी देखना सुनना है। अन्यथा कुछ नहीं तो 4-6 घंटे की वीडियो तो हम बना ही देते रोज। इन सब बातों पे सुधार होगा। सारे रास्ते बंद नहीं हैं, एक रास्ता है। कहने को तो यही कहा जाएगा कि वो बंद है, लेकिन रास्ता खोलना पड़ेगा। और कौन खोलेगा, ये समाज खोलेगा। अगर उस रास्ते को खोल दिया जाए तो यही नहीं, किसी भी प्रकार की जो बुराइयां हैं सब पे अंकुश लग जाएगा। और ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अंकुश लगेगा। कब लगेगा, जो बंद रास्ता है उसको खोला जाएगा तब। अन्यथा क्या हो रहा है आप लोग देख ही रहे हैं, होता रहेगा। अब उसको फांसी दे दी जाए। अरे फांसी उसको दे दी गई तो जैसे ये इसको वो मार दिया वैसे वो भी मर जाएगा। तो उसको ये एहसास कैसे होगा कि मैंने गलत किया तो मुझे उस गलत की ये सज़ा मिल रही है। सज़ा का विकल्प फांसी ही नहीं है, और विकल्प हैं, और विकल्पों पर विचार करना चाहिए, ताकि कम से कम उसको एहसास तो होना चाहिए कि मैंने गलत किया तो उसकी ये सज़ा मुझे मिल रही है और सज़ा भोगूं। उसको तैयार हो जाना चाहिए सज़ा भोगने के लिए। अगर नहीं तैयार हो रहा है तो फिर कानून सज़ा उसको ऐसी दे ताकि कम से कम लोग देखें। जब लोग देखेंगे तो लोगों के अंदर दहशत बनेगी कि ऐसे कर्म करने की ऐसे सजाएं मिलती हैं। हो सकता है इस पे अंकुश लगे। तो स्थिति बहुत खराब हो चुकी है इस देश की। और सबसे ज़्यादा समस्या राजनीति। अगर किसी भी प्रदेश में हो गया तो विपक्ष वाले जो है वहाँ पे केवल राजनीति। तो राजनीति कम की जाए और जो आदमी बुरे कर्म कर रहे हैं उनको कर्म के अनुसार से सज़ा मिले, तभी सुधार होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। एक बार आप लोगों से और हम अपील कर दें या बता दें कि सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं, रास्ते हैं। अगर उस रास्तों पे समाज या इंसान चलेगा तो किसी भी प्रकार की बुराइयों पे अंकुश लगेगा। ये 100% सही है। लड़की है, चाहे वो किसी की भी लड़की हो। आज एक लड़की के साथ हो रहा है, यानी आज किसी की लड़की के साथ हो रहा है तो कल की दूसरे किसी की लड़की के साथ होगा, परसों तीसरे किसी की लड़की के साथ होगा। और ये सब हो ही रहा है, करने वाली बातें नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।